हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट कोर्स में ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड जो भी अभी हमारे चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जितना कोर्स हो पाएगा मेन टॉपिक्स जिनसे स्पेशली ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो हम पहले सॉल्व करेंगे, ताकि बाद में टाइम ना भी बचे तो एक गम ना हो। लेकिन जो टॉपिक्स जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं और जो बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम पहले क्लियर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पहले यानी कि हमने इससे पहले किया था अपने राजस्थान स्थापत्य कला और वो जो भी पर्यावरण पारिस्थितिक के मुद्दे। आज हम स्टार्ट करते हैं कृषि। ये राजस्थान ज्योग्राफी का मेन टॉपिक है कृषि। तो कृषि एग्रीकल्चर कहते हैं। 70% जो लोग हैं, यानी कि 70% जनसंख्या है ना, वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप पे किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जोहा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मानसून पर निर्भर है। दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ और जो भी मानसून आते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर से, उस पर डिपेंड होती है। जैसे कि मावट होती है जो चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहायक होते हैं, तो मावट पश्चिमी विक्षोभ होता है। इसी प्रकार से ये हो गया ना कि मतलब मानसून का जुआ, क्योंकि मानसून पर निर्भर है। फिर है कि राजस्थान में देश की कुल कृषि का 11% क्षेत्र मिलता है। यानी कि जो हमारा राज्य है ना राजस्थान, जो देश की कुल जो है क्षेत्र 11% कृषि क्षेत्र मिलता है। 2/3 क्षेत्रफल खरीफ के मौसम में बोया जाता है। खरीफ का जो भी मौसम हुआ करता है ना, यानी कि जून से लेके अक्टूबर तक, जून जुलाई बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर काटी जाती है, तब तक का जो क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है? बाड़मेर। और न्यूनतम कहाँ? राजसमंद। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि कौन सी है? जैसलमेर। यह क्या है? सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि क्या है आपके? जैसलमेर। फिर बात आती है भारत में हरित क्रांति कब की, मतलब के दाता या फिर जो कौन है, मतलब जो भारत में हरित क्रांति लाए थे वो है MS स्वामीनाथन, जो स्पेशली किस पे फोकस था? गेहूं पे। हाँ, तो भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में। और जन्मदाता कौन है हरित क्रांति के? नॉर्मन बोरलॉग। फिर है कि सर्वाधिक सिंचाई भूमि गंगानगर में और न्यूनतम सिंचाई भूमि कहाँ है? डूंगरपुर में। अब है तो कृषि के टाइप्स, द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला है खरीफ, जिसे श्यालू भी कहते हैं, सांवलू भी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। श्यालू सांवलू किसे कहते हैं? खरीफ की फसल को, जो जून से जुलाई तो क्या कही जाती है? बोई जाती है। और काटी कब जाती है? सितंबर से लेकर अक्टूबर तक काटी जाती है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? जून जुलाई अक्टूबर, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, यानी कि 4 मंथ होता है। जून से अक्टूबर याद रख लो, बाकी आपको एकदम याद हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी है? चावल, मक्का, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, ये आदि सारे किस्में आते हैं श्यालू सांवलू या फिर जिसे खरीफ की फसल कहा जाता है। फिर है कि रबी की फसल बोई की जाती है, यानी कि खरीफ की फसल जहाँ जिस महीने में एंड में होती है ना, अक्टूबर, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें है गेहूँ, जौ, चना, मटर, धनिया, जीरा, सरसों, लहसुन, मेथी, ये सारे इसमें आते हैं। फिर है जायद, जो आई थिंक जो ज़्यादातर घास, ककड़ी, तरबूज से रिलेटेड है, जो जब रबी की फसल का मतलब पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है अप्रैल तक, तो ये अप्रैल से लेके वापस जून तक आती है। यानी कि ये कितने कितने महीने लेती है? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ हो गए जायद के, ये ले लिए 4 मंथ, 4 मंथ ये ले ली, यानी कि पूरा एक चक्र बना होता है। तो सबसे पहले चक्र में कौन आएगा? खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल और फिर क्या आएगी? जायद की फसल। फिर बात आती है कि कृषि में सकल राज्य मूल्य वृद्धि का योगदान कितना है? 29.77% है। और 2011-12 जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कितना है? 24.42%। पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है ना, उसको अलग अलग बोला जाता है, एक साथ नहीं बोला जाता है। फिर है कि पशुधन कितना है? 567.76 लाख।
और कुक्कुट पालन ये है 146.23 लाख। ये आपके बेसिकली आपको पता चल गया हरित क्रांति, सर्वाधिक सिंचित, असिंचित भूमि, कृषि के प्रकार। अब हम देख लेते हैं फसलों के प्रकार। आज का हमारा टॉपिक ही क्या है? कृषि। किसकी? हम पढ़ रहे हैं अभी राजस्थान की कृषि, क्योंकि ये मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है। बड़ा भी टॉपिक है तो क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होंगे, तो इसलिए हम पहले वही टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो हमारे, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो फसलें हैं, तो फसलें में सबसे पहले आ गई खाद्यान्न, दलहनी, व्यापारिक यानी कि खाने वाली दालों से रिलेटेड व्यापारिक, और मसाले और फल। ये क्या हो गया? फसलों के प्रकार। पहले क्या देखे थे? कृषि के प्रकार। ये हो गए फसलों के प्रकार। तो खाद्यान्न में क्या क्या आएगा? चावल खाते हैं, मक्का भी खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, ज्वार। हाँ, तो खाद्यान्न में चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ, ये किस में आ गई? खाद्यान्न फसलों में। पता चल गया खाद्यान्न फसलों के टाइप कौन कौन से हैं। फिर दूसरा है दलहनी यानी कि दालों में सबसे पहले जो खरीफ की फसल में बोई जाती है वो दालें, और फिर है जो रबी की फसल में बोई जाती वो दालें, क्योंकि दालें भी अलग अलग मतलब बोई जाती है ना। तो खरीफ में आ गई आपके मोठ, मूंग, ये तो आ गई खरीफ में। और रबी में आएगी जैसे कि आपकी चना, मसूर, मटर, मोठ, मूंग आ गया, उड़द, अरहर, चौला। चौला पता है ना क्या होता है? ये सारी चीज़ें किस में आ गई? खरीफ और रबी दलहनी फसलें हैं उसके अंतर्गत। फिर है कि व्यापारिक मतलब फसलें, उनमें कौन कौन सी है? तो व्यापारिक में भी टाइप्स हैं, व्यापारिक में भी टाइप्स है। सबसे पहले आती है नगदी, यानी कि जो नगदी फसलें होती हैं, इसमें कपास, गन्ना, तंबाकू, गंवार। कपास, गन्ना, तंबाकू, गंवार, ये सारी क्या हो गई? नकदी फसलें। और इसी के अंतर्गत आती है तिलहनी, जिससे तेल निकाला जाता है। ये तो समझ आ ही गया हो गया आपको। इसमें सरसों आ गया, राही आ गई और अलसी। यानी कि व्यापारिक फसलों के प्रकार में सबसे पहले आ गया नगदी, फिर तिलहनी, और जैसे कि फिर उसके बाद जैसे कि इसमें आता है तारा मीरा और सूरजमुखी। ये भी किसके भाग हैं आपके? इसके तिलहनी के भाग। किसमें? व्यापारिक फसलों के अंतर्गत। फिर बात आती है कि इसमें खरीफ की फसलें कौन कौन सी है जिससे भी तेल निकाला जाता है, क्योंकि मतलब जो आपके तिलहनी फसलें हैं ना, इसमें खरीफ की कौन कौन सी है? तो इसमें आपकी खरीफ की होगी तिल्ली का तेल, सोयाबीन भी होते हैं, पता है सभी को। तिल, सोयाबीन, मूंगफली का तेल, अरंडी, ये सारे किस में आ रहे हैं? आपके जो खरीफ की फसल है ना उसके अंतर्गत आ रहे हैं। फिर मसालों में कौन कौन से आते हैं सभी को पता है। फिर फलों में कौन कौन से हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है कि वृक्ष जिनसे तेल निकाला जाता है। तो फिर वृक्षों में आप क्या आएंगे? जैसे कि जेट्रोपा, यानी कि जिसे क्या कहते हैं? रतनजोत, जैतून, इस जैतून का भी तेल आता है। फिर नीम, अरंडी, करण, ये सारे क्या हैं? यानी कि जो आपके वृक्ष तेल, यानी कि तेली वृक्ष है ना, उनके नाम है। तेली वृक्ष नाम आ गए, फसलों के टाइप आ गए, उनमें उगाई जाने वाली फसलें आ गई।
तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपने रबी की फसलों की स्टार्ट से। तो रबी की फसलें हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज गेहूं। क्या पढ़ेंगे? गेहूं। तो गेहूं है तो ये कहाँ पाए जाते हैं स्पेशली, पहले ये देख लेते हैं। जो तो गेहूं है